का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आ गई है कि जो भारत के निजीकरण किसान कमा के भी खिला रहा है इन्हें, आंदोलन भी कर रहा है। 18 घंटा तुम पर काम करवाऊंगा और तुम्हारी और भगा दूंगा। ये सरकार ही कुछ ना है। ये दोनों ऐसे आगे, योगी जी भी मोदी जी भी। प्रधानमंत्री कह रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। वो गाना ना लावारिस को अपने ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, तो भैया इनको तो कोई है ना। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। किसान आंदोलन वापस आ सकता है। किसान आंदोलन करीब 383 दिन 9,192 घंटे चला और इसके बाद किसान अपने घर को लौट गए। देश के इतिहास में बदले ही ऐसे आंदोलन लोगों ने देखे जिसमें सरकार जैसा करती रही उसे वैसा ही वापस मिलता रहा और आखिर में सरकार को घुटने के बल आना ही पड़ा और जीत किसानों की हो गई। 383 दिन कैसे रहे, कैसे बीते, किसानों की जीत के पीछे की असल कहानी क्या थी और क्या आप भी सोचते हैं कि किसानों की घर वापसी से किसान आंदोलन खत्म हो गया? तो चलिए, तो आपको ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हम यहाँ क्यों आए, यूँ बताओ, यूँ बताओ, हम किसान यहाँ क्यों आए इस टाइम पे? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। किसान आंदोलन की शुरुआत और अंत के बीच 383 दिनों और 9,192 घंटों की टर्निंग पॉइंट रही 18 नवंबर की रात। 18 नवंबर की रात दिल्ली में प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक हुई और इसी बैठक के बाद 19 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान कर बैठे। इसके बाद भी पेच फंसा हुआ था MMM यानी MSP, मृत किसानों को मुआवजा और किसानों पर से मुकदमे वापस लेने पर। इस पर करीब 2 हफ्ते तक जद्दोजहद की स्थिति बनी रही। फिर MSP पर सरकार ने समिति गठित करने का भरोसा दे दिया। हरियाणा सरकार ने मुआवजा अधिक देने की बात कह दी और सरकार ने तत्काल किसानों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन चिट्ठी आई, किसानों को लगा कि उनकी मांगे करीब करीब पूरी हो गई। सरकार 4 कदम चली तो 2 कदम किसान भी चलने को तैयार हो गए। सरकार ने किसानों को लिखित में भरोसा दे दिया और इस तरह से किसान वापस लौट गए। पर ये याद रखिए कि किसान वापस लौटे हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यही दावा किया है कि 15 जनवरी को फिर से किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो किसान फिर से आकर बैठ सकते हैं। वैसे इन 393 दिनों में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। एसोचैम का अनुमान बता रहा था कि इस आंदोलन की वजह से हर दिन 3500 करोड़ का नुकसान हुआ। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि किसान बिल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखकर वापस लिए गए। इसका एक फैक्ट भी जान लीजिए। 18 नवंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह मौजूद थे। जो अमित शाह कभी पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते थे, उन्हें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। इससे पता चलता है कि बीजेपी किसान आंदोलन से टेंशन में थी और इनकार भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेताओं को लोग गांव में जाने नहीं दे रहे थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी। अमित शाह को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी देने का मकसद था, पहला कि पूरे देश की पुलिसिंग सिस्टम उनके हाथ में है और दूसरा कि पश्चिमी यूपी में जाने से सुरक्षा के लिहाज से पार्टी कार्यकर्ताओं को मदद मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ किसानों को आसानी से मनाया भी जा सकता है, क्योंकि अमित शाह रणनीति बनाने के मास्टर माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि 18 नवंबर की रात जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें अमित शाह ने प्रधानमंत्री को तैयार किया और 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। डब्बे में नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई किसान बिल को चुनाव के मद्देनजर वापस लिया गया, उन्हें कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। कृषि बिल को 20 सितंबर 2020 को लागू किया गया। इन कानूनों के लागू होने के बाद बीजेपी ने असम का चुनाव जीता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ गया और 3 से 77 विधानसभा सीटों पर पहुंच गई। गुजरात और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। सबसे ज्यादा सवाल लोग राकेश टिकैत को लेकर पूछ रहे हैं। क्या टिकैत कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या यूपी का चुनाव लड़ने उतरेंगे? कई लोगों ने टिकैत से डायरेक्ट ये सवाल पूछा, लेकिन हर सवाल पर टिकैत का एक ही जवाब रहा, वो राजनीति में नहीं आ रहे। टिकैत एक राजनीतिक शख्सियत रह चुके हैं, वो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए वो सियासत में जाएंगे, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये दूध अलाउ होगा, ये कानून आएगा।